तबारक व तआला का कुरान ये पढ़ो तो पता चलता है भाई वो लोग फनजुर कैफा काना आके बात हो, क्या हुआ था फिर उनके साथ, जो यही मकरे ही करते थे मकर कि ये हम जमीन दोबारा बेचेंगे, ये हम ये करेंगे। सोचो उनके साथ क्या होगा, तुम्हारे साथ भी यही होगा। लेकिन जो सोचें, अल्लाह ने कहा पूरी की पूरी कौम को हमने तबाह कर दिया। और देखो फतिल का बयूतुहुम खावियातम बिमा ज़लमू, देख लो उनके घर खाली पड़े हैं। और क्यों खाली पड़े हैं? उनके जुल्म की वजह से, कि उन्होंने जुल्म किया। अच्छा जुल्म क्या किया ये आप लोग बताएं मुझे। अल्लाह ने कहा जुल्म उन्होंने किया था, उनकी वजह से उनके घर खाली पड़े हैं। मैंने जुल्म नहीं किया। तो क्या जुल्म किया था? पैगंबरों को मारते थे, शिर्क करते थे। सबसे बड़ा जुल्म है शिर्क करना, अल्लाह के साथ शरीक करते थे। नहीं हम एक अल्लाह को नहीं मानते, हम तो कई अल्लाह को मानते हैं, और वो हमारे अल्लाह जितने हैं वो काम करवाएंगे तो असर अल्लाह करेगा, वैसे थोड़ा करेगा। इस तरह की ईमान रखना। फिर कहा देख लो घर उनके पड़े हैं। और फिर हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अब पुकारा हम सबको, इस आयत में देखें, हम सबको फिर पुकारा कि इन्ना फी ज़ालिका ला आयातिन लिकौमी यालमून। ऐ लोगो इसमें एक बहुत बड़ी निशानी है, इससे सबक सीख लो। लिकौमी यालमून यानी वो लोग जो सूझबूझ रखते हैं ना, उनके लिए इन आयतों में बड़ी निशानी। अब जो तो इनसे निशानी हासिल कर लेंगे और जिंदगी अपनी सही तरीके से गुजारेंगे कि भाई यहाँ पर हमने कोई 70 साल 60 साल 80 साल ही बैठे रहना है और पता नहीं कब अचानक भी मौत आ सकती है, ये जिंदगी असल नहीं है, इसके लिए इतने धोखे फरेब ना करो। जिसका कोई देना है दे दो, बस वो हमारा दिया लिया ही काम आएगा, जो हमने किसी का हक था वो दे दिया। तो ये इन आयतों से ये सबक सीख लो। फिर अल्लाह ने कहा देखो वह अनजैनल्लज़ीना, और हमने अनजैना क्या मतलब है कि निजात दी हमने उन लोगों को आमनु जो ईमान वाले थे, वकानु यत्तकून और जो डरते थे अल्लाह से। देखिए जो डरते थे ना, अगर यहाँ किसी हादसे में बीच में अजाब में मारे भी जाते हैं ना, अगर क्योंकि कभी कभी अजाब आता है ना, सारे नेक भी बद भी सारे ही मर जाते हैं उस अजाब में, अल्लाह का हुक्म होता है। लेकिन अल्लाह ने कहा फिर भी मैंने निजात दे दी, मरते ही जन्नत में पहुंचे। मैंने अपनी जिंदगी में उन्हें निजात दे दी, और क्या चाहिए तुम्हें? मैंने उन लोगों को निजात दे दी जो ईमान लाए थे। अब अगला किस्सा भी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा सुन लो मुख्तसिर कि वलूतन इज़ क़ाला लिक़ौमिही, और जब लूत ने कहा अपनी कौम से अतातूनल फाहिशाता, क्या तुम करते हो बेहयाई का काम, व अंतुम तुबसिरून, हालांकि तुम देखते हो। तुबसिरून यानी बसीरत रखते हो, अकल तुम्हें भी है, कोई बसीरत से काम लो, तुम अकल रखते हो, लेकिन देखो जरा तुम कैसा काम कर रहे हो। इन्नकुम लतातूना रिजाला, क्या तुम वाकई हाइल यानी क्या तुम वाकई माइल होते हो मर्दों की तरफ, शहवतन लज्जत के लिए, मिन दून निसाई औरतों को छोड़कर, बल अंतुम कौमुन तजहलून, बल्कि तुम कौम पता क्या हो, तुम जाहिल कौम हो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो तरीके बना दिए हैं ना, अगर उन तरीकों को छोड़कर अपने तरीके बनाएंगे ना इंसान, वो गलत है। अल्लाह ने हमें देखें जिंदगी में हर तरह की सहूलतें दी है ना, लेकिन अल्लाह ने कहा जायज तरीके में रहो, हद में रहो, तिलका हदूदुल्लाह में रहो, तो फिर सही है। लेकिन ये क्या जो अल्लाह ताला ने तुम पे हराम कर दिए हैं काम, तुम उनकी तरफ जा रहे हो। आपको पता है आज के जमाने में तो लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम करती थी ना, उससे भी आगे हैं। अब तो कई मुल्क ऐसे हैं कि जिन्होंने नकली लड़कियां बना दी हैं, असली लड़की वो लेते भी नहीं है। इसके हकूक कौन पूरे करे, इसका खर्चा कौन उठाए? उन्होंने अपना काम ही करना है ना, जो भी उनकी जरूरत है वो खरीदते हैं और अपने घर में उसको रख लेते हैं, बस खड़ी कर देते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी आप ये सोचें कि आज के जमाने में यही अल्लाह ने जिस हराम कामों से मना किया, यहां जानवरों तक से ये काम होते हैं। कौन से काम है जो आज के जमाने में इन लोगों ने छोड़े हैं? तो फिर ये अजाब अल्लाह ने कहा सुनो वैसे ही आएंगे जैसे पहले लोगों पे आए हैं। तो ये काम इन्होंने इसलिए किया कि उस जमाने में भी और इस जमाने में भी औरतों को छोड़ा और मर्दों की तरफ आ गए। अल्लाह ने कहा फमा काना जवाबा कौमे ही, अल्लाह फरमाते हैं कि फिर इस काम से जब मेरे रसूल ने रोका तो उन्होंने जवाब क्या किया? उन्होंने जवाब दिया, इसकी कौम का जो जवाब था ना वो था इल्ला अन कालू, कुछ नहीं था मगर ये था कि उन्होंने कहा अखरिजू आला लूतिन मिन करियातिकुम, निकाल दो इनको आले लूत को करियातिकुम अपनी बस्तियों से, इन्नहुम उनासु यत्तहरून, ये बनते हैं ऐसे इंसान कि हम पाकबाज हैं, ये बड़े पाकबाज बनते हैं ना, इनको निकाल दो यहां से। अल्लाह अकबर। फिर देखें अल्लाह तबारक तआला ने भी कहा कि सुन लो ये जितनी कौमें देखें अल्लाह तबारक तआला जिक्र कर रहा है ना, ये सारे गुनाह अब हैं ना, तो हमें वार्न किया जा रहा है
झूठ छोड़ दो, फरेब छोड़ दो, कम तोलना छोड़ दो, गाली गलौज छोड़ दो, दूसरों का हक मारना छोड़ दो, कौम लूत के काम छोड़ दो और कौम सालेह अलैहिस्सलाम के काम छोड़ दो, लोगों को डराना धमकाना, ये सब डाका जनी करना, सब कुछ हो रहा है ना। तो कुरान पाक हमें ये बार बार हुक्म दे रहा है कि ये सब चीजों को छोड़ दो। फिर क्या होगा? अल्लाह तबारक तआला ने कहा देखो फ़अनजयनाहु, फिर हमने नजात दे दी उसको, व अहलहु, और उसके घर वालों को भी, इल्लम रआतहु, लेकिन उसकी बीवी को नहीं, कद्दरनाहा, मुकर्रर कर रखा था हमने उसे, मिनल गाबिरीन, पीछे रहने वालों में। यानी ये भी बात अब हमें बताई जा रही है कि एक पैगंबर की बीवी जहन्नमी है, किसी पैगंबर का बेटा जहन्नमी है। तो ये बताया जा रहा है कि हर एक ने अपना हिसाब देना है। तुम्हारे साथ भी अगर तुम्हारी औलाद या तुम्हारा मियाँ या तुम्हारी बीवी कोई अच्छी नहीं है, उन्होंने अपना हिसाब देना है। अल्लाह ने एक ही घर के जो 10-12 अफराद होते हैं ना, उनको पता है कि किसने जन्नत में जाना है और किसने जहन्नम में जाना है। तुम लोग किसी एक दूसरे के लिए जन्नत और जहन्नम में नहीं जाओगे, अपने अमाल से ही जाओगे। ये अमाल ऐसी चीज है कि बस हमारे काम क्या आने हैं? अमाल आने हैं, हमारे काम आने हैं। तो उनकी बीवी तक को अल्लाह ने कहा कि वो पीछे रह जाने वालों में से थी। और उन पे अजाब कैसा आया था? कहा कि वह अमतरना अलैहिम, हमने बरसाया उन पर, मतरन, मी, बारिश, फसाआ, बुरी, मतरुल मुंजरीन, ऐसा मी था खबरदार किए गए लोगों पर वो बरसाया गया था। और बहुत बुरा मी था, बहुत बुरी बारिश थी। बस अल्लाह ताला से आप ना दुआ करें कि जितनी बारिशें जो हो रही हैं, जितने ये मींह बरस रहे हैं, अब कैसी कैसी बारिशें सुनने में आ रही हैं कि ये सब कुछ है, तो अल्लाह से रहम मांगे कि अल्लाह ताला ऐसी बारिशें ना कर दे। देखें कैसी उन्हीं बारिशों को, यही बारिशें आप देखें सिंध की तरफ पहुंच रही है ना, सहरा की तरफ पहुंच रही हैं, तो वो लोग सजदे कर रहे हैं, वो फूल डाल रहे हैं पानी के ऊपर कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ पानी आया। ये पानी किसी कौम के लिए देखने रहमत है और किसी को गर्क करता हुआ जा रहा है। तो अल्लाह के अजाबों से, अल्लाह की इन तमाम जो अल्लाह ने मना की हैं चीजें, इनसे पनाह मांगे। और अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि बस कहा करो ए मोहम्मद, ये जो किस्से पैगंबरों के आपको हम सुना रहे हैं ना, ये आपकी तसल्ली के लिए है। और ए लोगों, आप लोगों की भी तसल्ली के लिए जो हम ये पढ़ रही हैं कि ये अल्लाह ऐसे करते हैं बुरे लोगों के साथ, तो तुम लोग ना ये करना। अल्लाह ने कहा बस कहा करो कुलिल हम्दु लिल्लाही, बस ए लोगों अल्लाह की तारीफ करते रहो, कहा करो कि अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा हरफ है, कह लें लफ्ज है, एक ऐसा नाम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, उसकी जितनी अल्लाह ने दी हुई उसे नेमतें हैं ना, वो सब कम हो गई वजन में इसके मुकाबले में जो इसने कह दिया। सुभान अल्लाह। यानी एक लफ्ज कहना है, अल्लाह ने भी कह दिया कुल, कहा करो, क्या कहा करो? अल्हम्दुलिल्लाह। ये चलते फिरते देखें अजाब, तूफान, बारिशें, तबाहियां सब हमें बता के कि ऐसा ऐसा होना है और हो रहा है कौमों के साथ। बस क्या कहा करो? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र करना सीखो। ना शुक्री अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, और शुक्र करने वाले बंदे को अल्लाह और देता है। अल्लाह कहता है ये मेरा असूल है कि जो मेरा शुक्र करेगा मैं उसे और दूंगा। तो कहा गया कुल हम्दुलिल्लाही, बस कहा करो कि अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह की तारीफें हैं और किसी की तारीफ नहीं है। और सुनो बस सलामुन, और सलाम है। देखिए अल्लाह ने कहा तुम मेरा शुक्र करो, और अल्लाह तबारक तआला कहते हैं मेरा सलाम है। सलाम किसको है? अला इबादिहिल्लज़ीना नस्तफा, उन लोगों पर, उन अल्लाह के बंदों पर मेरा सलाम है जो अल्लाह ने चुने हुए, उन पे सलामती हो अल्लाह कहते। और जिन पर अल्लाह ही सलामती भेज दे, आप बताएं वो क्या होना है फिर? कि इन पर सलामती हो, किन पर? जिनको इस दफा हमने चुन लिया है, मुंतखब कर लिया है। तो बात पता क्या है, जो हमने अगले पीर अब कहानी पढ़नी है ना पूरी, उसका उस जुमले पे मैं अब खत्म कर रही हूं कि अल्लाह ने आखिर में फिर एक सवाल कर दिया, अल्लाह, क्या लफ्ज है? अल्लाहु, क्या अल्लाह खैरुन बेहतर है, अम्मा युशरिकून, या फिर तुम्हारे वो शरीक बेहतर है कि जिनकी तुम पूजा करते हो। अब इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह अगले पीर सवाल पे सवाल अल्लाह करते जाएंगे और वो हम पढ़ेंगे। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पढ़ना पढ़ाना कबूल फरमाए।